पेंसिल से टिक करिए। हाँ, ध्यान देंगे सही अवयवीन कक्षा 10 के, जैसे कि पिछले चैप्टर में आप लोगों ने हिंदी गद्य के विकास से संबंधित आपने उसका विकास का परिचय जाना। आज जो प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक, इसमें अक्षरों के आधार पर, वर्णों के आधार पर लिखें, पहले आ से शुरू होकर और ज्ञ तक, तो उसमें जो आप टिक लगाएंगे और उसको फेयर करके उनको याद करेंगे। जैसे कि रचना है, फिर विधा है, लेखक का नाम है। विधा जानते हो क्या होता है? जैसा कि कई बार आपको बता दिया गया, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ठीक है, ये सभी क्या है? ये विधा है। तो पहला हाँ लगाएंगे अंधा योग, आम्रपाली, अजातशत्रु, अतीत के चलचित्र, अथाह सागर, अनंत आकाश, अष्टयाम, अर्धनारीश्वर, आंधी, आवारा मसीहा, पेज पलटी, आकाशदीप। अब चलिए छोटी ई, इंदु, इंद्रजाल, इंदुमती, ऊपर आइए उजली आग, उसने कहा था, एक घूंट, कनप्रिया, करबला संग्राम, कर्मभूमि, कर्मवीर, कलम का सिपाही, कली कौतिक, कामायनी, कुटज, कुरुक्षेत्र, क्या भूलूं क्या याद करूं, खून के छींटे, गबन, गुनाहों का देवता, गेहूं और गुलाब, गोदान, चिता के फूल, जंजीरें और दीवारें, जन्मेजय का नायक, त्रिवेणी, ठंडा लोहा, ठूठा आम, ठेले पर हिमाल, ठलुआ किलब, तरंगड़ी, तितली, त्यागपत्र, दीपदान, ध्रुवश्यामनी, नदी प्यासी थी, पेज पलटिए, नास के तो पुख्यान, नीट का निर्माण, फिर निर्मला, नीरजा, निहार, नमक का दरोगा, पंचपात्र, पथ के साथी, पद्म पुराण, परीक्षा गुरु, बर्फ की गुड़िया, वर्ण भट्ट की आत्मकथा, नीचे आइए, बापू की झांकी, बिखरे पन्ने, भारत का संविधान, अगले पेज नंबर 35, भावना, भारत दुर्दशा, भूदान यज्ञ, मन की बातें, मर्यादा, माधुरी, माटी की मूर्ति, मेवाड़ केसरी, मेला आंचल, यामा यात्रा, रस मीमांसा, रस्म रथी, रंगभूम, रेणुका, रानी केतकी की कहानी, रेती के फूल, लहरों के राजहंस, बट पीपल, पेज पलटिए, बीड़ा, वीर सतसई, वीर हरदौल, विशाल भारत, विचार बीथी, शोध प्रविधि, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंगार रस मंडन, शेखर एक जीवनी, संस्मरण, सत्यार्थ प्रकाश, सरस्वती, संग्राम, सर्वोदय, सागर की लहरों पर, साधना के पथ पर, सुधा, आगे पेज में, सुख सागर, सूरज का सातवां घोड़ा, सेवाग्राम की डायरी, सेवा सदन, स्कंदगुप्त, स्मृति की रेखाएं, हंस, हटी हमीर, हिमालय की पुकार, हिंदी गीत गोविंद, हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल,
हिंदी साहित्य विमर्श और हुंकार, ये सभी प्रमुख रचनाएं विधा और उनके लेखकों को लिख के और याद करेंगे। अब चलते हैं हिंदी गद्य में। पहला पाठ है मित्रता। चूंकि वीडियो में पूरे पाठ को समझाना संभव नहीं है और चूंकि गद्य में बहुत कुछ समझने की आवश्यकता भी नहीं होती है, आप पाठ को पढ़ेंगे तो स्वतः ही आपके संज्ञान में आ जाएगा कि लेखक क्या कहना चाहता है मित्रता के विषय में। कुछ चीज़ों पर हम प्रकाश डालते हैं। जैसे कि पहला पद है, हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। मित्रता जब हम करें तो बहुत सोच समझ के करें। हमें ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, जो अपने संकल्प को नहीं बदल सकते। यदि हम उनसे मित्रता करते हैं तो उनकी कोई भी बात मुझे बगैर विरोध किए उनकी बात मान लेनी होगी। तो मित्रता करते समय हमेशा ये देखना चाहिए। और विश्वास पात्र मित्र जो होता है उससे बड़ी रक्षा होती है। जिसके जीवन में विश्वास पात्र मित्र हैं उसके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं सभी के जीवन में, लेकिन विश्वास पात्र मित्र जिनके पास भी हैं तो वो कठिनाइयां निकल जाती हैं और विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। और जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि दुनिया का खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र एक औषधि है, एक दवाई के समान है। मित्र कैसे होने चाहिए? मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र जो है सच्ची अच्छी रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास करें। भाई के समान होना चाहिए, जिस पर हम अपनी पूरी प्रीति लुटा सकें। हमारे अपने मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों। यह भी जरूरी नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार जब एक होते हैं तभी उनमें मित्रता होती है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक वांछनीय नहीं। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता बनी रहती है। और यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीत विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो ये जरूरी नहीं है कि मित्र हम कैसे चुने। तो इस प्रकार से और मित्रता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गलत समय में गलत लोगों के साथ आप चले जाएंगे तो आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका कार्य सब कुछ बदल जाता है। इसलिए यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि यह बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे उस दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सारा देने वाली सुदृढ़ बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी।
क्योंकि कुसंग का ज्वर, लेखक कहता है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कु माने बुरा, संग माने संगति। यदि आप ये जो कुसंग है ये सबसे बुरी चीज है। अगर आप गलत लोगों के साथ साथ चले जाएंगे आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए मित्रता करते समय बड़े ही सोच समझ के मित्रता करनी चाहिए। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा व्यापार भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर अच्छी तरह जानता है कि वह वहाँ बुरे लोगों की संगत में पड़ता है जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने समय में ही ऐसी वैसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। इसलिए इसमें लेखक ने मित्रता के विषय में समझाया है कि हमें कैसे मित्रता करनी चाहिए, किन लोगों से मित्रता करनी चाहिए और बुरी संगति से हमको बचना चाहिए। तो इसमें अब रिटन के लिए आप इसमें टिक करेंगे गद्यांशों को। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी को लिखेंगे, इनको याद करेंगे, उसके बाद टिक करेंगे नंबर का। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, इसको करेंगे। और गा, केवल मित्र केवल उसी को नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम स्नेह न करें, ये वाला। और अगला इंज्ञा, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए। नंबर छता, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, इंपॉर्टेंट। और जहाज, बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं। इन चारों गद्यों को करेंगे आप लोग। और गद्यों में क्या है, सबसे पहले संदर्भ है, संदर्भ के बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी है, उसके बाद 2-3 तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पत्र-पत्रिकाएं लेखक और वो लिखेंगे और जीवनी लिखेंगे जयप्रकाश जी की, और जो गद्य आप पहले पाठ का उसको लिखेंगे।